सितंबर से लेकर 26 सितंबर बरेली और आज 27 तारीख हो गई। क्या 5 सितंबर को जो कुछ भी शुरू हुआ था अगर वहीं पर पुलिस और प्रशासन काबू कर लेता तो शायद यह तनाव न बढ़ता। ओवरऑल एक समझ दीजिए अशोक तिवारी उत्तर प्रदेश के तनाव को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर दरअसल इस पूरे मामले की शुरुआत कानपुर से हुई थी, जहां पर एक जुलूस के दौरान तमाम सारे जो नौजवान थे वो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर के जुलूस में शामिल हो गए थे। हालांकि उस दौरान बहुत जबरदस्त नारेबाजी भी हुई थी और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा था कि किसी भी नई परंपरा की शुरुआत किसी भी जुलूस या किसी भी यात्रा के दौरान नहीं की जानी चाहिए और इसी मामले को लेकर मुकदमा भी लिखा गया था, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई थी। और उसके बाद से ही इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग लेना शुरू कर दिया था। तमाम सारे मुस्लिम धर्मगुरु, तमाम सारे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, उनकी तरफ से यह कहा गया कि आखिरकार इसमें बुराई क्या है और इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजियां बहुत तेजी से आगे बढ़ी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश के खासतौर पर ऐसे जनपद जो कि मुस्लिम बाहुल इलाके माने जाते हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। कई जगहों पर पुलिसिया कार्रवाई भी देखने को मिली। तो ज्यादातर नाराजगी पुलिसिया कार्रवाई को लेकर थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल जनपद बरेली में जो कुछ घटित हुआ है वो इस पूरे घटनाक्रम का अब तक का सबसे बड़ा, आप कह सकते हैं कि बड़ी तस्वीर है जो सामने आई है, जहां पर जो मौलाना तौकीर रजा थे आईएमसी के अध्यक्ष, उनकी तरफ से एक आह्वान किया गया था कि हम लोकल जिला प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपना चाहते हैं, उनको अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं कि आखिरकार हम किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। और उसके बाद पूरी की पूरी बरेली को पुलिसिया छावनी में तब्दील किया गया। तौकीर रजा के घर पर पुलिस तैनात रही। इसके अलावा जहां पर उन्होंने लोगों को इकट्ठा होने के लिए कहा था, वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठा भी हुए। हालांकि देर रात तक जो पुलिस की तरफ से अधिकृत बयान जारी किया गया है उसमें यह कहा गया है कि कल नमाज पढ़ने के बाद तकरीबन 80 से 90% जो नमाजी थे वो जा चुके थे, लेकिन कुछ शरारती तत्व थे जो भीड़ में आ गए और वो हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर सामने आए। और उसके बाद जब पुलिस की तरफ से मना किया गया कि ये पोस्टर यहां पर ना लगाए जाए, इस तरह के पोस्टर ना दिखाए जाएं, तो उसके बाद पुलिस पर उनकी तरफ से पथराव किया गया। बाद में पुलिस से भी लाठीचार्ज किया। तो ये एक बहुत बड़ी तस्वीर कल देर रात तक सामने आती रही। कल देर रात तक बरेली में पुलिस ने कई जगहों पर दबिश दी, कई लोगों की गिरफ्तारी की बात भी कही जा रही है, बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। तो ये जो पूरी एक तस्वीर उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, चाहे मुरादाबाद का जिक्र आपने किया, चाहे अलीगढ़ का जिक्र किया, कानपुर में हुआ, उन्नाव में यह तस्वीर देखने को मिली, बरेली में सबसे बड़ा स्वरूप इस पूरे मामले को देखने को मिला जब एक तौकीर रजा की तरफ से लोगों का आह्वान किया गया कि हम राष्ट्रपति को ज्ञापन यहां के जिला प्रशासन के माध्यम से सौंपेंगे। कल जो तस्वीर बरेली में खास तौर पर देखने को मिली वो कहीं ना कहीं एक बड़े फेलियर के तौर पर भी देखा जा रहा है कि अगर इस तरह का किसी ने ये कह रखा है, आह्वान कर रखा है कि लोग बड़ी संख्या में पहुंचे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस तरह का प्रदर्शन करेंगे, और वहां पर अगर लोग आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर सामने आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पुलिस को जो इनपुट मिल पाना चाहिए था शायद वो समय से नहीं मिल पाया। यूं कह सकते हैं कि शायद जिस तरह का पूरा इनपुट उनके पास होना चाहिए था शायद वो नहीं आ पाया। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की तरफ से बहुत जबरदस्त कार्रवाई की गई, कोशिश यही की गई स्थिति को पूरी तरह से नियंत्रण में किया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो सियासी बयानबाजी है वो भी बिल्कुल चरम पर है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई घटना घटित होती है तो उस पर राजनीतिक दलों ने भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि इस तरह के प्रदर्शन ठीक नहीं है, कोई नई परंपरा नहीं शुरू की जानी चाहिए। ओवैसी का बयान हम लोगों ने सुना ही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव ने भी कल देर रात ट्वीट किया और यह कहा कि शांति और सौहार्द बना रखना चाहिए, पुलिसिया कार्रवाई की जरूरत नहीं थी। तो ये अभी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। और आपको बताऊं कि आज देर रात लखनऊ में एक और पोस्टर लगा है जिसमें लिखा गया है आई लव योगी, आई लव बुलडोजर। तो ये कहीं ना कहीं उस दिशा को आगे बढ़ाती हुई बहस नजर आ रही है कि अगर एक कोई नई चीज सामने आती है तो उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर एक नए पोस्टर भी सामने आने लगे हैं। तो जरूरत इस बात की है कि इनको फिलहाल रोका जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर कल देर रात लखनऊ में बैठक की है। उनके मंत्रिमंडल के तमाम सारे लोग मौजूद थे। यूपी के डीजीपी, प्रमुख सचिव गृह और गृह विभाग के तमाम सारे आला अधिकारी मौजूद थे। योगी की तरफ से कहा गया है कि किसी भी धार्मिक जुलूस, किसी भी यात्रा या किसी भी जो प्रदर्शन होता है उसमें कोई भी जो कोताही है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे प्रदर्शनकारियों को जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं उनको कुचल दिया जाएगा। तो एक कठोर और ठोस संदेश देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी की जा रही है कि माहौल खराब करोगे तो कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं बार बार कहता हूं कि अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, अगर इस तरह का कोई नई परंपरा की शुरुआत की बात सामने आती है, तो अगर वहीं पर उसको दबाया जाए, वहीं पर कोई कठोर कार्रवाई की जाए तो शायद ये बड़ा स्वरूप नहीं ले पाएगा। और शायद अगर इस तरह की कार्रवाई हो भी जाएगी तो उसको बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बनाने की कोशिश भी राजनीतिक दलों की तरफ से नहीं की जाएगी। जिस आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत कानपुर से की गई, बरेली तक वो बहुत बड़ा स्वरूप ले चुका है। उत्तर प्रदेश में
माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन बात ये भी कही जा रही है कि कुछ शरारती तत्व अचानक से आ जाते हैं, तो पुलिस को भी बहुत ज्यादा गंभीर होना पड़ेगा। जो लोकल उनकी इनपुट एजेंसीज होती है उसको भी एक्टिव होना पड़ेगा कि अचानक से ही किसी बड़ी भीड़ में कोई शरारती तत्व कहां से आ जा रहे हैं, उनके हाथ में बैनर पोस्टर कहां से आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपना एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश भी करते हैं और उसके बाद पथराव और लाठीचार्ज की नौबत आ जाती है। तो अभी पूरी की पूरी उत्तर प्रदेश की सरकार, पूरा का पूरा जो उनका इंटेलिजेंस है, जो यूपी का गृह विभाग है, वो पूरी मुस्तैदी से इस बात पर लगा हुआ है कि बरेली जैसी तस्वीर उत्तर प्रदेश के किसी और जनपद में ना बनने पाए और शांति व्यवस्था पूरी तरह से कायम रहे।